हेलो गर्ल्स, हम क्रिया चैप्टर के अंतर्गत प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया पढ़ रहे थे, जो आपकी सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। आज हम उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में एक ही क्रिया के प्रयोग होने पर उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, या जिन क्रियाओं का प्रयोग सामान्य रूप से परंपरागत ढंग से वर्णित की जाती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित ने पेन खरीदा। खरीदा यहाँ पर क्या है? आपकी सामान्य क्रिया है। फिर है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक क्रियाओं को वर्णित किया जाता है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। या इस प्रकार कह सकते हैं कि इस संयुक्त क्रिया के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया को विस्तार प्रदान करती है, यानी मुख्य क्रिया के साथ उसको और बढ़ा देती है। इसको हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर करता है क्या है? आपकी मुख्य क्रिया पढ़ाई करता है। पढ़ाई आपकी मुख्य क्रिया होगी, करता है उसकी सहायक क्रिया हो गई, तो इसलिए संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है। फिर है नाम धातु क्रिया। ये क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर, यानी जो आपकी मूल धातु है उससे निर्मित ना होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं। तो यहाँ पर बतियाना क्या हो गया? आपकी नाम धातु क्रिया, क्योंकि बात से बतियाना। नीचे शब्द दिए गए हैं, फिल्म फिल्माना, लात लतियाना, अपना अपनाना, झूठ झुटलाना। तो ऐसे ये आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से उनके साथ जो प्रत्यय लगाकर जोड़ दिया जाता है, तब ये आपकी नाम धातु क्रिया बन जाती है। ठीक है। फिर है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, जैसे आप शब्द से ही समझ रहे हैं, यानी किसी को प्रेरणा देकर कार्य करना। प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य है कि किसी से प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करना। जिस कार्य को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मिश्रा सर हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो हमें किससे प्रेरणा मिली? सर से अंग्रेज़ी पढ़ने की। ठीक है। इनके रूप कैसे, मतलब इनका रूप कैसे परिवर्तित हो जाएगा प्रत्यय लगकर? लिखना, लिखाना। इसको हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, यानी कर्ता के द्वारा प्रेरणा प्रदान की जाती है। दूसरा, लिखवाना। जैसे राम ने शाम से पत्र लिखवाया, यानी दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है। सुनना, सुनाना, सुनवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो ऐसे इनके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में रूप परिवर्तित हो जाता है प्रत्यय। यहाँ पर दिया गया है कि मूल क्रिया में आना और वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जब आपको आना लगाया जाएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, और वाना लगाया जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं। जो आपको ये चार्ट दिया है, ये आपका लर्न करना है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता द्वारा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, तो माँ बच्चे को सुलाने का कार्य कर रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, परंतु वह कार्य स्वयं न कर कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता, तब उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
जैसे मैंने आलोक द्वारा राजन को कार चलाना सिखाया। तो यहाँ पर कर्ता इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि वो दूसरों के द्वारा कार्य करवाने की प्रेरणा दे रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, श्वेता ने याद करके निबंध लिखा। तो निबंध सुनाया, सुनाना क्या है, आपकी मुख्य क्रिया हो गई है, लेकिन याद करके ये आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। आपको याद रखना है, क्रिया के साथ में करके जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे वह नहाकर सो गया। ठीक है, नहाकर यानी मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आ रही है और उसमें कर जुड़ जाता है, तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। कृदंत क्रिया, जब क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिख आपकी मुख्य क्रिया है, यानी मूल क्रिया, जब उसमें क्या लग जाता है, प्रत्यय। यहाँ पर मूल धातु है आपकी लिख, उसमें ता लग गया तो लिखता शब्द बन गया। लिख में आ प्रत्यय लग गया तो लिखा। सुन में ता प्रत्यय लग गया, सुनता। सुन में आ लगा तो सुना। इस तरह से आपकी ये कृदंत क्रियाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। ये आपका सार संक्षेप से ही ले लेते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे दोगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सेकंड प्रश्न है इसका आंसर। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर है थर्ड प्रश्न, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर आपको देना है, क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, काल के आधार पर, प्रभाव या कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये 3 प्रकार हैं। इसमें आपको तीनों प्रकार के एक उदाहरण देना होगा। धातु का रूप किन कारणों से परिवर्तित होता है, उदाहरण सहित लिखिए। पेज नंबर 75। धातु का रूप परिवर्तनशील होता है, जो लिंग, काल और अवस्था के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर है, राहुल पढ़ रहा है, तो लिंग, पुल्लिंग के आधार पर रूप चेंज हो गया। काल के आधार पर, कल इस स्कूल में मैच होगा। ठीक है, फिर दूसरा है अवस्था के आधार पर, बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है। तो इस तरह से आपको ये तीनों के उदाहरण देने होंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, पेज नंबर 78। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म होता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसमें सारे प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं ये सब। अब है रिक्त स्थान। रमा गोलू को सुलाती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। माधुरी ने निबंध लिखा। मोहन आया। राधिका की सहेली उसके घर आई। डॉक्टर नर्स द्वारा दवाई दिलवाते हैं। ठीक है, नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, लालच, ललकारना, इन सब का आपको वाक्य प्रयोग अपनी पर्सनल नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क है।
नीचे दिए गए कोष्ठकों में लिखिए वह कौन सी क्रिया है। मनीष ने पेड़ लगाया, आपका क्या है, सकर्मक क्रिया। नरेश पढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया। नितिन पढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया। राधिका बैडमिंटन से खेलती है, सकर्मक क्रिया। मोहन खेलता है, अकर्मक क्रिया। दीपिका ने माला बनाई, सकर्मक क्रिया। टीचर ने बच्चे से कविता सुनी, सकर्मक क्रिया। सुमित ने पेन खरीद कर लिखा, सकर्मक क्रिया। सुरेश ने कॉपी खरीदी, आपकी सकर्मक क्रिया। वह दुखी हो गई, अकर्मक क्रिया। मम्मी हमें संस्कृत पढ़ाती हैं, सकर्मक क्रिया। शालिनी ने कहानी याद करके हमें सुनाई, आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको उनको लिखना होगा। पीछे आपका ये होमवर्क है, इसमें आप अपनी बुक पे ही फिल कर लोगे। निम्नलिखित क्रियाओं को परिभाषित करके चार्ट बनाइए और इसे, ये तो रहने दीजिएगा, आप अपनी ही बुक में इसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।